आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं यक्षिणी की। यक्षिणी के बारे में हर कोई जानता है। यक्षिणी जो हमारे पृथ्वी और देवलोक के बीच में एक ऐसा लोक है जहाँ पे यक्षिणियों का वास होता है। यक्षिणी को लोग कई चीज़ों के कारण सिद्ध करते हैं। यक्षिणी आपकी बीवी बन सकती है, यक्षिणी आपकी दोस्त बन सकती है और कई बार यक्षिणी आपकी दुश्मन भी बन सकती है। आज की कहानी एक ऐसे तांत्रिक के बारे में है जिसका एक शिष्य हुआ करता था। तांत्रिक बहुत ही घने जंगल में रहा करता था, क्योंकि उस तांत्रिक के पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ थी, इतनी ज़्यादा सिद्धियाँ थी, जो वो मृत्यु और जीवन के बीच में अपने आप को खोजने की कोशिश कर रहा था, जीवन के नए आयाम को खोज रहा था। और अपने इस पूरे क्रिया में तांत्रिक इतना विलीन था कि उसे पूरे दुनिया की कोई भी परवाह नहीं थी। वो हर दिन अपने शक्तियों को बढ़ाया करता था। उस तांत्रिक का एक शिष्य हुआ करता था जो तांत्रिक के साथ रहा करता था और उनकी बाकी क्रियाओं का भी ज्ञान लेता था। इसी तरह कई दिन महीने बीत गए और तांत्रिक का जो शिष्य था वो शिक्षा लेने के साथ साथ एक लड़की से प्रेम करता था, जिसके साथ वो जंगल के किसी कोने में रहा करता था, तांत्रिक के छुप के रहा करता था। कई साल बीत गए। वो लड़की और जो शिष्य था वो आपस में रहा करते थे। लड़की का नाम मोहिनी था। मोहिनी और उनका शिष्य काफ़ी अच्छे से रहा करते थे और ये दोनों आपस में प्रेम में इतने ज़्यादा लीन थे कि कई बार जो तांत्रिक का शिष्य था अपने गुरु के पास लेट पहुंचता था। तांत्रिक के पास जाने में उसे देरी हो जाती थी, तो कई बार तांत्रिक पूछता था कि आखिरकार इस जंगल में कोई नहीं रहता, फिर तुम कहाँ भटक जाते हो। तो शिष्य अक्सर बोला करता था कि हम शिकार पे चले जाते हैं, हम किसी चीज़ के लिए चले जाते हैं, या कोई ना कोई बहाना कर देता था। तांत्रिक को ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, क्योंकि तांत्रिक अपना पूरा समय कहीं ना कहीं साधना में बिताया करता था। ये पूरी कहानी केरल की है। केरल की घने जंगल में। अगर आज भी केरल में जाओगे तो आपको उस तांत्रिक के बारे में पता चलेगा जो यक्षिणी की साधना किया करता था। अचानक एक दिन सुबह स्नान करते समय तांत्रिक जब तालाब में नहा रहा था, उसकी नज़र एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक स्त्री पे पड़ी। स्त्री को देखकर तांत्रिक पूरी तरह से मोहित हो चला और उसने देखा कि थोड़ी दूरी के बाद वो स्त्री एक लड़के के साथ जाने लगी। तांत्रिक के मन में कई ख्याल आने लगे। तांत्रिक उन लड़का का पीछा करने लग गया, उस स्त्री का और उस लड़के का पीछा करने लग गया। जब थोड़ी दूर आगे जाने लगे तो उसे बीच जंगल में एक कुटिया दिखी, जहाँ पे वो यक्षिणी जो मोहिनी थी वो अंदर चली गई। अब उसके पीछे पीछे वो बालक भी चला गया। तांत्रिक ने सोचा कि चलो अंदर जाके देखते हैं कि आखिरकार ये कौन है जो इतने दिनों से जंगल में रह रही थी और उसकी नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। तांत्रिक जाता है, जब उन कुटिया के झरोखे से जब देखता है तो वो अपने शिष्य को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके मन में कहीं ना कहीं शिष्य से ज़्यादा उस यक्षिणी की वासना ने घर कर रखा था। उसके बाद कई दिन बीत गए। तांत्रिक अपने साधना में कम और उस यक्षिणी के ख्यालों में ज़्यादा खोया रहता था। तांत्रिक को अभी तक ये पता नहीं था कि जिस स्त्री के वो यादों में खोया हुआ है वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो एक यक्षिणी है जो कि उसके शिष्य के साथ मोहिनी बन के इस जंगल में रहा करते थे। फिर तांत्रिक कई दिनों तक एक यंत्र बनाने लगा जो कि शमशान की राख से था। इस यंत्र का जो काम था यहाँ पर यक्षिणी को आवाहन करना, यंत्र को बुलाना। अब तांत्रिक किसी भी तरह से यक्षिणी पर वशीकरण करना चाहता था, यक्षिणी को अपने सम्मोहन जाल में फंसाना चाहता था। तो तांत्रिक कई सालों तक अपने साधना में खोया रहा। इसी बीच उसका शिष्य कई बार जाता था, अपने तांत्रिक गुरु को उठाने की कोशिश करता था, पर उसे लगता था कि तांत्रिक किसी बहुत ही घोर तपस्या में लीन है। उसके बाद उनका शिष्य और जो यक्षिणी थी आराम से अपने जंगल में रहा करते थे और अपने प्रेम में खोए हुए थे। अचानक एक दिन तांत्रिक की आंखें खुली और तांत्रिक ने अपनी सिद्धियों को पा लिया था और तांत्रिक ने आज सोचा था कि आज वो यक्षिणी को बुलाएगा और उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लेगा। तांत्रिक अपनी पूरी तांत्रिक क्रियाओं में लग जाता है और अचानक से उसने यक्षिणी का आवाहन किया। जैसे ही यक्षिणी का आवाहन किया तो यक्षिणी प्रकट हुई, क्योंकि यक्षिणी का जो भी साधना करता है, जो यक्षिणी को सिद्ध करता है, यक्षिणी उसके पास आती है और उनसे इच्छा पूछती है।
जैसे ही तांत्रिक ने यक्षिणी को देखा, उसके मोह जाल में वो फंस जाता है और तांत्रिक ने यक्षिणी के साथ संभोग करने की इच्छा जताई। तांत्रिक की ये इच्छा से यक्षिणी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है, जिसके बाद तांत्रिक कहीं ना कहीं डर जाता है और तांत्रिक उसके बाद यक्षिणी से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। पर तांत्रिक की ये शुरुआत थी। यक्षिणी को लगा कि चलो, कई बार ऐसे होते हैं कि लोग अपनी काम इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाते और इस तरह की चीजें कर देते हैं। पर अब तांत्रिक के मन में कुछ और चलने लगा। तांत्रिक को कहीं ना कहीं ये लगने लग गया कि जब तक उसका शिष्य उसके साथ है तब तक वो यक्षिणी के साथ कुछ नहीं कर सकता। तो तांत्रिक ने एक रात अपने शिष्य को बुलाया और शिष्य पे मारन क्रिया कर दिया। मारन क्रिया करने के बाद उसका शिष्य पूरी तरह से मूर्छित हो गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। ये खबर थोड़ी देर के बाद यक्षिणी तक पहुंच जाती है। जब यक्षिणी को पता चला कि उसका जो प्रेमी था उसको तांत्रिक ने मूर्छित क्रिया द्वारा मारने का प्रयास किया है और लगभग मर ही चुका था, यक्षिणी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई और क्रोधित होने के बाद यक्षिणी तांत्रिक के पास आई और तांत्रिक को एक श्राप दिया। श्राप में यक्षिणी ने ऐसा कुछ कह दिया कि उसने कि आज के बाद जितने भी सिद्धियां आपने प्राप्त की है अपने तपोबल से, आप सारी चीज़ों को खो जाओगे और सांसारिक मोह माया में आप बेचैन होकर रह जाओगे। जिसके बाद यक्षिणी ने उस तांत्रिक की सारी शक्तियां खींच ली और उस शक्ति की पूरी ऊर्जा से अपने प्रेमी को दोबारा से जीवित किया। जीवित करने के बाद उसका शिष्य उनसे पूछता है कि मेरे यहाँ पे गुरु जी थे, वो कहीं दिख नहीं रहे। यक्षिणी ने बोले कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। पर बताया जाता है कि आज के दिन में वो तांत्रिक की आत्मा उस जंगल में घूमती है और आज भी बेचैन हो के वो इधर से उधर बड़बड़ाते रहती है। आज भी केरल के जंगलों में कई लोग ऐसे तांत्रिक की आत्मा को देखते हैं जो कहीं ना कहीं उटपटांग बातें किया करती है। और केरल के जंगलों में आज भी बताया जाता है कि यहाँ पे यक्षिणी का वास है जो अपने प्रेमी के साथ उसी कुटिया में रहती है। और जब भी कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें उस कुटिया में उस प्रेमी के साथ देखता है और उसके मन में कोई भी गलत ख्याल आता है तो यक्षिणी उसके साथ भी वही करती है जो उसने तांत्रिक के साथ किया था। तो आज की कहानी कैसे लगी? अगर आप भी अपनी कहानी को भेजना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप अपनी कहानी को भेज सकते हो, जिसके बाद हम आपकी कहानी को अपने चैनल पे सुनाएंगे।